तो पहली जो चीज है, हमें पढ़ाई के दौरान जो इशू आ रहा होता है कि हम जब कभी पढ़ने बैठते हैं तो हमारा फोकस नहीं बन पा रहा होता। किताब सामने खुली पड़ी है, दिमाग में ख्यालों की बौछार आ रही है, दिमाग सामने खुली पड़ी है, कल टेस्ट भी है, पेपर भी है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो घर से बाहर है, क्लास के अंदर है, दोस्तों में अटका हुआ है, रिश्तेदारों में अटका हुआ है, या कोई और हमारी अपनी टेंशन परेशानी में फंसा हुआ है। हालांकि पेपर आया कुछ दिनों बाद या कल पेपर है, तो उसके बावजूद भी फोकस उस तरह से नहीं बन पा रहा होता। इसकी वजह क्या है और इससे ठीक कैसे किया जा सकता है, ये जो हमारा कंसर्न है ना वो इस पर है। तो पढ़ाई के दौरान फोकस के लिए ना इसमें मुख्तलिफ रिसर्चेस भी हैं, जो हमारे पास इंटरनेशनल रिसर्चेस बड़े बड़े इदारे भी करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो नॉर्मली फोकस ठहरता है ना इंसान का, वो 40 मिनट्स तक सही फोकस्ड होकर पढ़ पाता है। उनका कहना ये है कि एक इंसान किसी चीज पर फोकस्ड होकर काम करे ना, तो वो 40 मिनट्स उसका फोकस रहता है, फिर ऐसा ऐसा उसकी स्ट्रेंथ टूट जाती है। फिर वो कहते हैं इसमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, 20 मिनट का ब्रेक एटलीस्ट होना चाहिए, फिर आप नेक्स्ट 40 मिनट्स का मैप ले सकते हैं। तो ये एक उसका तरीका वो शेयर करते हैं। एक तरीका मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। हमारा फोकस टूटने के पीछे ना 2-3 बड़ी वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह वो हमारा मोबाइल फोन भी है। अच्छा, वो साइड में पड़ा होगा, उसकी लाइट ब्लिम करेगी, चाहे जिसका भी पेपर है, चाहे जिसका भी मैसेज है, कॉल है, हमारा जो मुकम्मल फोकस है, जो हम सोच के चले आ रहे थे ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये सारा कुछ हो चुका है, ये मैं आगे सीखूंगा, ये होगा, वो सारा टूटा और उधर चला गया। ठीक है, अब उधर जाने पे क्या हुआ, आपने उठाया और वो खामखा जैस का या यूफोन का मैसेज था आपका, जनाब उसने सारा फोकस खराब कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहला काम आपने पढ़ने के दौरान जब आपको टाइम रखें इस तरह का, तो मोबाइल फोन आपका साइड पे होना चाहिए। आप उसको साइलेंट करके साइड पे रख दें, ताकि उसकी ना तो वाइब्रेशन आपको सुनाई दे, ना उसकी कॉल, ना रिंग। आप कहें कि मेरा ये टाइम जो है ना वो स्टडी का टाइम है। दूसरी चीज इसमें जो हमारा फोकस खराब करती है, वो घर के काम भी होते हैं, क्योंकि हम घर में मौजूद हैं, सोशली लिंक्ड हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी लिंक्ड होती हैं इसके साथ। अब वो घर वाले जब काम कहते हैं तो हम शुक्र करते हैं कि शुक्र है उन्होंने बताया, अब तो मजबूरी बन गई है, उधर जाना बहुत जरूरी है, किताब बंद करते हैं और चले जाते हैं। तो यहां से भी हमारा जो एक फ्लो बनना शुरू होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो आप इसका मैं थोड़ा सा ये शेयर करूं कि मैंने जो तरीका थोड़ा सा इस हवाले से स्टडी किया और थोड़ा सा हल निकाला है कि आप घर के काम हमने करने ही करने हैं। आप पढ़ने बैठने से पहले या तो वो काम कंप्लीट करें, घर वालों से रिक्वेस्ट करें कि आपने जो काम बताना है काइंडली अभी बता दें, अगला टाइम जो है ना, इतना सारा टाइम आपने मुझे कोई काम नहीं करना, ये रिक्वेस्ट है। वलदैन है, हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा मुझे पढ़ने के लिए उस टाइम मुझे कुछ ना कहें। हमारे वलदैन वैसे भी बड़े कोऑपरेट करते हैं हमारी स्टडी के मामलात में, तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। तो दौरान स्टडी आपका ये फोकस फिर नहीं टूटेगा, मोबाइल भी साइड पे हो गया, घर वाले अब कुछ नहीं कहेंगे, आपका काम वो भी साइड पे हो गया। तीसरी और आखिरी चीज वो ये है कि हमारे कुछ घर के काम के साथ साथ कुछ अपने काम भी होते हैं। ठीक है, हमारी सोच में होते हैं, यार मैंने फलां दोस्त को भी टाइम दे रखा था, मैंने फलां कॉल भी इतने बजे करनी थी, मैंने ये मैसेज भी करना था, मैंने जो स्टेटस लगाया था उस पर कितने व्यूज आ गए हैं, ये भी तो पता नहीं कितने हो गए होंगे, तो ये मैंने फेसबुक पे अपनी पिक्चर अपलोड की थी, उस पर पता नहीं किस किस ने कमेंट किया होगा, फिर कमेंट में मैंने उसके कमेंट को लाइक भी करना था। तो ये इस तरह के हमारे ख्यालात जो में हमारे अपने काम होते हैं बहुत सारे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मतलब हमारे नजदीक होते हैं और हमें बड़ी वैल्यू देते हैं। तो फिर ये सारी सोचें भी चल रही होती हैं। उस्ताद से मैंने एक दिन पूछा कि उस्ताद मोहतरम, मेरा फोकस रहता नहीं है एक जगह, तो आप काइंडली बताएं कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फोकस को ना थप्पड़ मारना चाहिए, तो वो जनाब अपनी जगह पर ठहर जाएगा। तो मैंने समझा कि फोकस को थप्पड़ मारना, शायद वो कह रहे हैं कि अपने आप को थप्पड़ मारना है कि मेरा फोकस खराब हो रहा है, तो इस तरह से। तो मैंने उनसे एक्सप्लेन करा लिया कि क्या मैंने क्या करना है, किसको थप्पड़, अपने आप को, ये क्या करना है।
तो उन्होंने कहा जी हजूर वाला बात ये मैंने नहीं की। मैंने कहा फोकस को थप्पड़ मारना। मैंने कहा थोड़ा समझा दें। तो उन्होंने कहा कि फोकस को थप्पड़ इस तरह से कि जैसे ही ख्यालों की बुछाड़ आए ना, तो तूने एक दफा हवा में हाथ लड़ा के कह देना कि स्टॉप, और उसके बाद तूने फिर पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने कहा सर इस तरह स्टॉप हवा में करने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये दिमाग है, और ये दिमाग ऐसा है कि उस्ताद ने कहा कि दिमाग का दिमाग नहीं है कि दिमाग को ये बता सके कि तूने इधर उधर नहीं घूमना। फिर उस्ताद ने साथ ही एक और लाइन जोड़ दी। उस्ताद कहता है कि ये बांदर है, यानी कि जो दिमाग जो है ना वो बंदर है। ठीक है, तो उन्होंने अपने देसी अल्फाज में या वर्डिंग में कि ये बांदर है, बांदर की तरह कूदता रहता है, एक जगह सोचो को ठहरने नहीं देता, फोकस को ठहरने नहीं देता। ये इधर खड़ा होगा, यानी कि अभी आप मेरे साथ लिंक्ड है ना, मेरी बात सुन रहे हैं, इन्हीं बातों बातों में आपको एक और ख्याल आ जाएगा बीच में, अच्छा फिर एक और ख्याल आ जाएगा, फिर एक और ख्याल आ जाएगा, और ये ख्यालों से ख्याल जुड़ते जाएंगे, और आखिर पे नतीजा क्या निकलेगा कि खोदा पहाड़, निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। ये उस्ताद कहते थे कि मतलब चूहा भी निकला तो जिंदा नहीं निकला, फायदा को नहीं हुआ। तो यानी कि उन्होंने ये कहा कि आप हवा में हाथ लहराओ और कहो स्टॉप, और ये सारे दिमाग अब सोचेगा नहीं कि क्यों स्टॉप का है, और वो भी रुक जाएगा। मुझे उस टाइम तो इतना यकीन नहीं आया इस बात का, लेकिन मैंने इसको अपनाया, थोड़ा सा ट्राई की मैंने, और मैं जब पढ़ने बैठा, ये सच बता रहा हूं आपको, जब कभी मेरा कोई मैं फोकस वाला काम कर रहा होता हूं, मैं अभी भी ये करता हूं, ये मेरी पढ़ाई वाला सिलसिला तो चलो साथ साथ, अभी भी मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा फोकस टूटने लगे तो यकीन कीजिए कि उस्ताद का मैं तरीका अपनाता हूं, और मैं हवा में हाथ लहरा कहता हूं स्टॉप, और मेरे सारे ख्यालात वहां पर स्टॉप हो जाते हैं। ये मुझे नहीं पता कैसे होते हैं, लेकिन उस्ताद ने कहा था, मैंने अपनाया और मेरा होता है, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये 3 काम जनाब मैंने आपसे शेयर किए कि मोबाइल साइड पे रख लेना, आपने वालिदैन से रिक्वेस्ट कर लेनी है, घर वालों से कि मुझे काम नहीं करना। तीसरा, अपने जो ये काम मैंने बताए हैं, जो ख्यालात आते हैं मुख्तलिफ काम करने के, आपने उनको स्टॉप कर देना है कि फिलहाल तू सब्र कर जा, और आपने इसको टाइम देना है। इस तरह से आपको फोकस बना रहेगा।